15 नंबर देखो 1 में x के पावर 4 माइनस 1 है और dx है। इसको पहले तोड़ लो। x का पावर 4 माइनस 1 है, जानते हो कैसे टूटेगा? पावर 4 है x स्क्वायर 1 में x के पावर 4 माइनस 1, देखिए स्क्वायर का स्क्वायर कर लो और स्क्वायर 1 में x स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में। कोई समस्या है? अब फिर ये टूट जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तोड़ दीजिए, a अपन में इतना, b अपन में इतना, c अपन में माने ये दिखा सकते तो cx लिखेंगे ना। 1 में x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 a में x माइनस 1 b में x प्लस 1 और cx प्लस d में x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे होगा। यदि द्विघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण में ये मिलता है। और रैखिक समीकरण में ओनली a मानते हैं, b मानते हैं, c मानते हैं, इस तरह से a b c मानते हैं। इसमें इक्वेशन फर्स्ट कर लो, एलसीएम ले लो। x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 सब एलसीएम हो जाएगा। x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा a ब्रैकेट में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 b ये कट जाएगा cx प्लस d, क्या मिला? x माइनस 1 और x प्लस 1, ये से ये कैंसिल और पहले से लिखो ये ब्रैकेट में पहले ये गुणा कर लो। x 1 छिपा या 2 है, x पर 3 प्लस 8 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा cx प्लस d, ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये गुणा करते जाएंगे ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस है bx क्यूब bx माइनस bx स्क्वायर माइनस d प्लस cx क्यूब माइनस cx प्लस dx स्क्वायर माइनस d। तो समस्या है। अब आप क्या करोगे कि x क्यू और x क्यू वाला एक साथ करोगे, स्क्वायर वाला एक साथ करोगे, x वाला एक साथ करोगे, अचरपद एक साथ कर लोगे और गुणांकों की तुलना कर लोगे। ये और ये सब प्लस है ना, इसका आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे a प्लस b प्लस c x क्यूब स्क्वायर इसके भी आगे है, इसके भी आगे नहीं, इसके आगे है और यहाँ पर है और यहाँ है, ये प्लस है a माइनस b और प्लस d एक्स स्क्वायर है। अब देखिए x वाला a है
ये है, ये है, कोई दिक्कत है? a प्लस b और माइनस c x, a माइनस b माइनस d है, कोई दिक्कत है? गुणांकों की तुलना, करना क्या है? ये x क्यों है, इधर x को है ही नहीं है। a प्लस b प्लस c बराबर 0, किसी एक का मान निकालो, c या किसी एक का मान निकाल के और दो समीकरण रखना है। चलो c का मान निकालते हैं, माइनस a माइनस, फिर यहाँ देखो ये वाला ले लो, a प्लस b माइनस c, पहले इसके ले लो है, इक्वल टू x, इधर x है नहीं है, इसको भी 0 ले लो, तो क्या मिला? a माइनस इधर प्लस होगा, c बराबर a प्लस b। अब यहां रखो, ये भी c है, ये भी c है, तो यहां a प्लस b बराबर माइनस a माइनस b, कोई दिक्कत है? आ रहा कंफर्म समझ में? अब देखो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, a प्लस a, पहले से था फिर ये आ गया, b प्लस b बराबर 2a प्लस 2b बराबर 0 होगा। तो 2 कॉमन a प्लस b बराबर a प्लस b बराबर 0, तो a बराबर माइनस b मिल गया। अब ये ले लिए, अब ये बराबर 0 ले लो, ये बराबर और ये बराबर 0 ले लो, a माइनस b प्लस b बराबर 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है। a की जगह पर लिखो माइनस b, a की जगह पर माइनस b या फिर माइनस b है और प्लस d बराबर 0, इधर d बराबर ये माइनस b माइनस 2b होगा, तो इधर आएगा तो प्लस 2b हो जाएगा। अब आओ फिर यहाँ ले लो ये वाला लास्ट वाला, a माइनस b माइनस d बराबर 1 है ना, इधर अचर पद है, इधर अचर पद 1 है, 1 हो गया। a की जगह पर क्या लिखोगे? माइनस b लिख दो, a की जगह पर क्या लिखो? फिर माइनस b है, ये है, और d की जगह पर 2b कर दो, है कि नहीं? सब b के पद में आ गया, पर ऐसा सेट करते हैं कि सब एक पद में आ जाए लास्ट में। अब माइनस 4b बराबर, क्लियर हो गया ये? अब देखिए जब a b बराबर मिल गया तो यहां से a बराबर मिल जाएगा, a बराबर माइनस b माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4, अब फिर c निकल जाएगा, c बराबर a प्लस c बने ना, a बने और b बने, कहीं होगा तो c बराबर क्या मिला? 0 हो गया। अब d बराबर लो, किधर गया? d बराबर 2b है, अच्छा यहाँ है, और नीचे हाँ ये है, d बराबर 2b बने, क्या मिला? माइनस 1/2 हो गया। अब आप मान पुटअप कर लो इसमें, सब मिल गया, तो इसको उतार लो, तब उसके बाद पुटअप करते हैं। देखो ये यहां से इसी से ले लो समीकरण फर्स्ट से, एबीसी का मान रख दो,
इधर समाकल लगाओ। एक मान और रख दो। एक मान आपका मिला है 1/4, फिर x - 1 और dx है, प्लस b के मान रखो। b के मान मिला होगा -1/4, इधर का ही मिला था नीचे है का -1 बटा c का मान 0 मिला है, 0 गुणे x और प्लस d के मान मिला होगा -1 रख दो, यहाँ माइनस हो जाएगा बटा में x² + 1 और dx हो गया। ये देखो 1/4 x - 1 dx, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 x + 1 dx माइनस आगे जाएगा 1/2 1 बटा में x² + 1 dx। ठीक है, देखो 1/4 हाई 1/x log x हो जाएगा ना, log x - 1 -1/4 log x + 1 -1/2। ये tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x है ना, 1/1 + x² किसका फॉर्मूला है? ये tan इनवर्स x लिख सकते हैं उसको, ठीक है, और प्लस c है। ये चाहोगे तो उसमें कॉमन कर सकते हैं, 1/4 कॉमन करो, 1/4 जब कॉमन करोगे तो ये मिल जाएगा log x - 1 और माइनस log x + 1 और -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये log m, इसको m मानो, इसको माइनस m मिला, log m माइनस log n क्या हो जाएगा? log m बटा में और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। कोई दिक्कत है? ये उतार लीजिए। हाँ देखिए, आवाज बंद करना। देखो इसमें 16 में ज्यादा लफड़ा नहीं लेने का। देखो करना क्या है, एक 17, ये देखो क्या कर रहा है, यहां पर आप कोई x और n है, यदि इसको t मानते हो, सोचो क्या रखना है, t मानोगे, देखो t मानोगे x और n को, तो हो जाएगा dt/dx, पावर आगे पावर में से n x⁻n - 1। यदि बटे में इधर लाते हो dt/n ला देते हो तो x⁻n - 1 dx होना चाहिए ऊपर, यानी x⁻n - 1 dx में होना, लेकिन है क्या यहाँ पर? तो क्यों ना अंश और हर दोनों में गुणा कर दें, x⁻n - 1 से अंश में भी और हर में दोनों में गुणा करें, अंश तथा हर में x⁻n - 1 से गुणा भाग थोड़ी लिखोगे, अंश और लिख चुके हो, ठीक है। तो क्या मिला, x⁻n - 1 बटा में x × x⁻n - 1 और x⁻−1 इंटू dx। कोई दिक्कत है? अब इसको क्या लिखोगे, देखो x⁻n - 1 dx मेन बटा में आ जाओ, x⁻n - 1 है, यहाँ पर +1 है, ये बीच में गुणा है ना, तो यहाँ 1 है या -1 कट जाएगा तो x⁻n बचेगा ना, और फिर ब्रैकेट में x⁻n - बचा कि नहीं बचा?
अब इसको t मान लोगे तो देखो क्या होगा, t माने हो एक्सपोनेंट तो कितना है, अब इतने की जगह क्या लिखोगे, dt बाई लिखोगे, dt बाई n और बटा में ये t और ब्रैकेट में t माइनस, तो भाई 1 बाई n बाहर कॉमन कर लें, t ब्रैकेट में t माइनस 1 dt, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करिए, आप चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना करोगे तो आ जाएगा। देखो टी ये में गुणा, ये में गुणा, टी माइनस 1 अब बटे में टी या ब्रैकेट में टी माइनस 1 करोगे तो ये टी माइनस टी अब प्लस 1 बटा में इतना, देखो कट जाए फिर इतना गया। तो आप चाहोगे तो कर सकते डायरेक्ट, हमने क्या बताया कि आप इमेजिन करो, इमेजिन करो जल्दी होगा। अब उस तरह से आप एबीसी मानोगे तो समय तो लगेगा। पिछले चैप्टर में क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा ए बी ना माने, देखो 1 अपान में टी ब्रैकेट में टी माइनस ए अपान में टी और प्लस बी अपान में टी माइनस, आप एलसीएम ले लीजिए, टी ब्रैकेट में टी माइनस 1 अपान में टी ब्रैकेट में टी माइनस, देखो ये टी से टी कट गया, ए ब्रैकेट में टी माइनस और बी क्या मिला, बी टी हो जाएगा, ये से 1 बराबर ए टी माइनस ए और प्लस बी टी। कोई समस्या है? ए भी टी है ना, ए प्लस ए सॉल्व करना, ए प्लस बी टी माइनस क्या हो गया, ए हो गया, गुणांकों की तुलना ए प्लस बी बराबर कितना 0, ए बराबर माइनस ए बराबर 1 होगा, इसको क्या बी बराबर लो यस करें, माइनस ब्रैकेट में माइनस, कोई समस्या है? अब आप समी का फर्स्ट इसको ले लो, समी का फर्स्ट से टी ब्रैकेट में टी माइनस ए अपन में टी प्लस बी अपन में टी माइनस 1, क्या करने का, माइनस 1 अपन में टी प्लस 1 अपन में टी माइनस 1, इधर समाकलन लगाने का, dt ऐसे 1 बाई n भी है ना, 1 बाई n कर लीजिए, यहाँ भी 1 बाई n रहेगा, माइनस 1 देखे माइनस वाला कॉमन कर रहे हैं, 1 बाई टी डी टी और प्लस 1 बाई टी माइनस 1 डी टी, अब देखिए 1 बाई ए माइनस लाख टी हो जाएगा और प्लस लाख टी माइनस 1 होगा और प्लस सी, इसको पहले इसको बाद में कर लो, टी माइनस 1 माइनस लाग टी और प्लस सी है, लाग ए माइनस लगे एन के फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, लाग वाला, लाग टी माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, अब मान पुटअप कर लो, ये आंसर आ जाएगा, x के पावर टी की जगह क्या लिखेंगे, x के पावर n माइनस 1 अब बटा में x पावर, चाहोगे जितना बटा इतना कहता बटा फिर हो जाएगा, उतार लो।